अरे बाप रे, तृप्ति स्टोर बच गई, नहीं आई थी। परीक्षा में से कैसे जय पानी है। मैं अगले 2 पार्ट में यही सिखाया कि परीक्षा आएगी, लेकिन उसमें से निकलना हमारे हाथ में प्रभु ने दिया है। सिखाया था ना, देखो याद ही नहीं है, फिर परीक्षा से कैसे निकलेंगे। हाँ, जीवन का मुकुट पाएगा। तो आज भी सिमिलर है पर थोड़ा अलग है, प्रार्थना के ऊपर है। बोलो बाजू वाले को, प्रार्थना। मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय उसका 36 से पढ़ना चालू करेंगे। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। 9 चेले पीछे बैठे थे और 3 चेले यीशु के साथ साथ थे। 9 को बिठाया, 3 को साथ में लिया। ओके, आप कौन सी पोजीशन में हो, 9 में कि 3 में? बोलो मैं 3 में हूं। हाँ, बोल ही नहीं रहा कोई कि 9 में उधर सोए रहेंगे। अच्छा, 3 में भी एक फेवरेट था, यूहन्ना, दिल के करीब। बोलो पास्टर मैं वो हूं, बोलो आमीन। हाँ, तब उसने उनसे कहा, हाँ। मेरा जी बहुत उदास है, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। मेरा प्राण भी निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो हाँ। और मेरे साथ जागते रहो। मेरे साथ जागते। आपने यीशु को पहले कभी ऐसे देखा है मत्ती, मरकुस, लूका में जो ये वर्डिंग यूज कर रहा है? जब भी गया प्रार्थना के लिए अकेला गया कि नहीं? अच्छा, कभी चेलों को बोला क्या मैं व्याकुल हूं, मेरे साथ जागते रहो? यहां पे जीसस की एक सबसे बड़ी सामने परीक्षा दी। बोलो परीक्षा। ऐसी परीक्षा जिससे वो जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हमारी जो परीक्षा होती है ना, हमको पता नहीं होने वाला है आज मुझे कौन मिलेगा, किसका फोन आएगा, कौन टकराएगा। लेकिन जीसस क्राइस्ट को, यीशु को मालूम था वो पल, वो घड़ी आ चुकी है कि लोग मेरा तिरस्कार करेंगे, मुझे मारेंगे, कांटों का ताज पहनाएंगे, मेरे पीठ पर चाबुक मारेंगे। तो लिखा है वो उदास और व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगा और चेलों से कहा, मेरे साथ जागते रहो। एक्चुअली जीसस उनको बोल रहा था, मेरे लिए दुआ करो। क्या बोल रहा था? मेरे लिए प्रार्थना करो। बोलो बाजू वाले को, प्रार्थना। बोलिए प्रार्थना। सिस्टर इसको यहां पे होल्ड करें। याकूब 5:13 पढ़ो, देखो क्या लिखा है। मेरे साथ हैं? अगर आज का वचन आपने समझ लिया तो आप प्रार्थना कभी भी बंद नहीं करेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है, हाँ। तो वह प्रार्थना करे। हाँ। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हम में से सब लोग पूरे दिन में कहीं ना कहीं बार, एक बार तो दुखी होते ही हैं, चाहे कारण वो कोई भी क्यों ना हो। कारण बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपको पता है। यहां पे क्या लिखा है? कंप्लेन करो, या वो बातें लेके बैठे रहो, या उसके बारे में सोचो जिसने दुख दिया। याकूब जो कह रहा है ना, यीशु ने वो किया, उसके ऊपर दुख आने वाला था, यीशु क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। अब अपने आप से पूछो, हम सब अपने आप से पूछेंगे कि जब हमारी परिस्थिति ऐसी होती है हम कहां जाते हैं? ज्यादातर जो हमसे होती है ना बातें, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात जो हमसे होती है दिक्कत, हमारा माइंड चलता रहता है, तिकड़िक 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 तिकड़िक। सब करो ऐसे, अरे करो ना बहनों, तिकड़िक 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 तिकड़िक। पूजा नहीं, चलता रहता है मन। दुख आया, मन चलना चालू। पास्टर
फिर क्या करें? मैं क्या बताऊं? याकूब कह रहा है वही करो। तुम में जो दुखी है वो प्रार्थना करे। तुम में जो दुखी है, पास्टर प्रार्थना कैसे करूं? मेरा मन जल रहा है, ज्वालामुखी फूट रहा है। फूटने दो। किसके सामने? प्रभु के सामने। मेरे साथ हैं? कुछ सीख रहे हैं आप? जब भी दुख आए, पैसे का, घर वालों का, बॉस का, कस्टमर का, बाजू वाली का, पास्टर का, पास्टर ने आज मेरे से बात नहीं की, ऐसे ऐसे कर रहा था। प्रभु का धन्यवाद, ऐसे ऐसे मैं नहीं करता हूँ। हाँ, दुख आएगा, दुख, प्रार्थना में लग जाओ। क्यों? अगर प्रार्थना में नहीं लगेंगे तो हम परीक्षा में पड़ेंगे। जब यीशु ने पतरस को बोला, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तू मेरे साथ जान नहीं देगा, तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, लेकिन पतरस की क्या जिम्मेदारी थी? वही समय से पतरस को प्रार्थना में लगना चाहिए था। लेकिन पतरस ओवर कॉन्फिडेंस था, उसको लगा यीशु मुर्दों को जिलाता है, यार मेरे को कौन टच करेगा। लेकिन वो परीक्षा में पड़ा। बोलो परीक्षा। दुख आता है ना, प्रार्थना में लग जाओ। प्रार्थना में, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। प्रार्थना यानी ये नहीं है, देखो प्रार्थना यानी ये नहीं है कि आप उस विषय के लिए 10 मिनट 15 मिनट प्रेयर करें और निकल आए। ये वो प्रेयर नहीं है। ये आप प्रभु के साथ बैठते हैं, प्रभु के साथ आप अपने पूरे, हम सब अपने पूरे मन को ऐसे कलेक्ट करके एक जगह पे बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, अन्य भाषा में दुआ करते हैं। ये सब जो मिला के है ना, इसको बोलते हैं प्रार्थना। नहीं तो क्या होगा? मेरा दुख है ना, 2 मिनट की प्रार्थना, प्रभु उसने ना मुझे बहुत हर्ट किया, यीशु के नाम से मैं उसे क्षमा करती हूं, मैं उसे आशीष देता हूं, आमीन। ये उठेंगे, फिर चक्री चलेगी, फिर चक्री। ये बंद कैसे होती है? प्रार्थना में लगे रहो। बोलो लगे रहो। हम यीशु को देखेंगे, देखो क्या कर रहा है। आप समझ गए फाउंडेशन? यस। मत्ती सिस्टर। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हाँ। हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, हाँ। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यानी जीसस अपनी प्रेजेंट कंडीशन परमेश्वर पिता को बता रहा था। प्रेजेंट जो चल रहा है उसके लाइफ में, जो वो फील कर रहा है। देखो हमारे समान ही वो प्रार्थना, हमको भी यीशु की जैसी प्रार्थना करनी है। प्रभु मुझे ना बहुत ही चिढ़ आती है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे जेलसी होती है, मैं कलीसिया में देखता हूँ कोई आगे बढ़ रहा है, मुझे कुछ ना कुछ होता है अंदर। प्रेजेंट कंडीशन को हमको प्रभु के सामने रखना है, प्रभु के सामने, जैसे जीसस रख रहा है। मेरे साथ हैं आप? यस। आगे। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? एक वर्जन में ऐसा लिखा है 1 घंटा भी न जाग सके। 1 घंटा यानी एक मसीह की कम से कम प्रार्थना कितनी होनी चाहिए? 1 आवर। कितना? एक घंटा। आप सोचिए, जिसने पूरी कायनात बनाई, जिसने समय बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने हमें सब कुछ दिया है, घर, बिजनेस, बीवी, छोकरी, टोकरी, बैंक बैलेंस, अच्छा जॉब, बुद्धि। ये पास्टर मैं 1 घंटे में जाऊंगा, ऐसे 5,000 खड़े। ये बुद्धि प्रभु ने दी है तुझे। ये सब किसने दिया है? प्रभु ने दिया। और वो क्या बोल रहा है? तुम 1 घंटा मेरे साथ जागो। बोलो 1 घंटा। बोलो बाजू देखो, 1 घंटा है ना मास्टर? मैं संडे आता हूँ ना 1 घंटा। अरे ये वो नहीं है। मैं संडे 3 घंटा आता हूँ, 3 दिन का एक ही साथ करता हूँ, ये वो नहीं है। डेली, बोलो बाजू वाले को, डेली। डेली 1 आवर विद द लॉर्ड। अगर
हम में से जितनों का 1 घंटा प्रेयर लाइफ नहीं है, अगर आज आपने ठान लिया, बोलो ठान लिया, यहाँ पे ठान लिया, जब तक 1 घंटा दुआ नहीं होगी, न मैं कोई काम करूँगा, न किसी से बात करूँगा, न मैं कुछ खाऊँगा, मैं आपको कहता हूँ आपका जीवन 3 महीने में बदल जाएगा। 90 दिन, कितने? 90 दिन, 1 घंटा डेली प्रभु को देना है। अब आप डिसाइड करो कौन सा समय देना है। आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को, चलेगा। 15-15 मिनट में डिवाइड करोगे, चलेगा। प्रभु को तकलीफ नहीं है। 20-20-20, आपको याद है? 20 मिनट आराधना, 20 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना और 20 मिनट बाइबल, 1 घंटा हो गया। छोटा काम है लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा है। मैंने आपको पहले ही बोला, प्रभु हमको छोटा काम देता है और उसका रिजल्ट बहुत बड़ा आता है। क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी जाग न सके? देखो क्या बोलता है प्रभु आगे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। कौन? तुम। यीशु ने अपने लिए नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा था। हाले और ये परीक्षा ना अलग अलग रूप में आती है हमारे पास। परीक्षा शरीर की, जो मैंने बताया, शरीर की अभिलाषाएं, ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं, लालच, प्रभु को पीछे रख देना, अपने एम्बिशंस को, अपने करियर को पहले रखना। नो डाउट करियर हमारा सेट होना चाहिए, लेकिन पहले प्रभु होना चाहिए। आमीन। प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आगे, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आपके अंदर जो आत्मा है वो तैयार है, लेकिन आपका जो सेंसेस है ना, 5 इंद्रियां, शरीर, वो तैयार नहीं है। हेलो। तो पौलुस क्या बोलता है? हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलना यानी आत्मा से चलना। क्या यीशु से कुछ सीख रहे हैं? इतनी बड़ी चैलेंज यीशु के सामने आने वाली थी, उसकी तैयारी कर रहा है। तैयारी का पहला स्टेप क्या है? बोलिए प्रार्थना। मरकुस में और लूका में मैंने पढ़ा है, एक स्वर्गदूत प्रभु के पास आया। हाँ सिस्टर जी, पढ़िए आगे। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हाँ। हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, हाँ। क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। Praise the Lord। एक आवाज हमें डेली आती है, मेरे साथ हो आप, पर वो आवाज एक दिन बंद हो जाती है। मालूम है वो आवाज क्या है? प्रार्थना कर। मैं आपको बताता हूं, मैंने अनुभव किया है बहुत बार, ये आवाज बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी क्यों? क्योंकि हमारे कान मोटे हो गए हैं। यीशु ने फिर जब इनको सोते पाया ना, इनसे कुछ भी नहीं कहा। तीसरी बार आया तो बोला, अभी तुम सोते रहो, अभी तुम परीक्षा में पढ़ने वाले। जो लोग बार बार इग्नोर करते हैं प्रेयर को, फेलोशिप को, प्रभु के साथ पर्सनल, और ये कॉर्पोरेट जो हम करते हैं यूनिवर्सल, एक दिन ऐसा आता है कि हमें वो आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। बोलो बच्चों को, ऐसा मत करो भाई। ये पोजीशन में पहुंचने से पहले सब छोड़ो। बोलो बाजू को, सब छोड़, सब। अब ये तो हो गई देखो पर्सनल प्रेयर यीशु की। अब मैं दूसरी प्रेयर के लिए आपको लेके जाता हूं। प्रेरितों के काम 12 अध्याय। ये हमारी पर्सनल प्रेयर हो गई प्रभु के साथ।
अब दूसरी प्रेयर जो हम दोनों सबको साथ में करनी है, 12 का सिस्टर 1 से पढ़ो। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। हाँ। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, हाँ। तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। बोलिए कलीसिया। पहला जो सीखा वो मेरा पर्सनल रिलेशन, अब ये जो है कलीसिया के साथ प्रार्थना करना। आपको पता है पतरस सोया पड़ा था, यहां पे भी सोया पड़ा है, गत्समनी में भी सोया पड़ा था, इधर आगे भी सोया पड़ा है। पर बोलो पर कलीसिया पीटर के लिए प्रार्थना कर रही थी, पीटर कोई ना पा। दोनों जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं मैं घर पे बैठ के बढ़ेगा, नहीं होने वाला। हमको दोनों चाहिए, पर्सनल प्रेयर और कलीसिया के साथ प्रार्थना। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मेरा डेली 1 घंटा प्रेयर आज से स्टार्ट हो हमेशा के लिए, जब तक यीशु बादलों पर आए? तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बोलूंगा वो मेरी मानोगे? पक्का एक डायरी ले लो। आप सबकी, हम सबकी एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए। उसमें हमारी रिक्वेस्ट, नाम, ऐसे लोग जो भयंकर है, भयानक है, जो हमें सता रहे हैं, जिनको हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, वो डायरी भरी होनी चाहिए उन बातों से। मैं आपको बताता हूं, जिस दिन वो डायरी भर जाएगी ना, आपका प्रेयर लाइफ 2 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 घंटा। क्यों? अभी समझो कलीसिया में कोई भाई है जो कंटिन्यू प्रभु से दूर है, और हमें पता है, हमें अनुभव है, प्रभु से दूर रहेंगे तो हम पाप में गिरेंगे, जंबूरा कहीं ना कहीं मेरा वहाँ पे सेटिंग करेगा। तो हमको क्या करना है? उस भाई का नाम लिखना है। समझो पास्टर बंटी, नहीं मेरा नाम नहीं, कोई भी ABC, प्रभु ये भाई है, इसे टच कर, पवित्र आत्मा से छुए, शैतान के बंधन टूट जाए, अंधकार की शक्तियों से भाई आज़ाद हो जाए, इसके जीवन में उजाला है। अभी ये प्रेयर मैं भी कर रहा हूँ, यमुना भाई भी कर रहे हैं, तृप्ति सिस्टर भी कर रही है, पीटर भी कर रहा है। मालूम है क्या होगा? हमारी प्रार्थनाओं से वो व्यक्ति परीक्षा से निकल आएगा। किसकी प्रार्थना से? कलीसिया की प्रार्थना से कोई व्यक्ति परीक्षा से निकल सकता है। आपके सामने है, सिस्टर आगे पढ़ो। सोया पड़ा था। हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। हाँ। और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। यस। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर गई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हैं यीशु मसीह आज कल युगायुग एक सब परमेश्वर है। जो बातें प्रार्थना के द्वारा पतरस के साथ हुई है, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा भी वो बातें होंगी, जंजीरें टूटेंगी। हमें सिर्फ सीरियस होना है, गंभीर होना है प्रार्थना को लेकर। मैं आपको एक बात बताऊं, हजम कर पाओगे? हमारी प्रार्थना बंद क्यों होती है? उसका सबसे बड़ा कारण, क्योंकि हमने प्रार्थना की सामर्थ्य को चखा नहीं है, इसलिए प्रार्थना बंद हो रही है। जिस दिन हम सब ने प्रार्थना की सामर्थ्य को चख लिया, हम प्रार्थना कतई नहीं बंद करेंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि मुझे पता है ये परीक्षा आई, ये मैं प्रभु के पास गया और ये मैं मुड़ा और परीक्षा गायब। अरे पास्टर, तो मैं इतना सफर क्यों कर रहा हूं? देख प्रभु जैसे बात कर रहा है, प्रार्थना बंद हो गई है तेरी। मैं करता हूं ना, प्रभु यीशु सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। हालेलुया, आमीन। दूसरों का भला मांगना है। मेरे साथ हैं, हम सब कलीसिया है ना, हम आपस में अंग हैं।
10 से 10:30 वाली प्रेयर में बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? उसका रीजन ये है, हमने प्रार्थना को चखा नहीं है। जिस दिन हमने प्रार्थना को चखा, आप मेरा सर खाओगे, पास्टर जी प्रार्थना में कभी बैठेंगे? मैं और मेरा दोस्त सूरज भाई, हम हमारे पास्टर को बोलते थे हमें आपके साथ दुआ में बैठना है। जब वो एकदम फायर में रहते थे ना, हम उसको बोलते थे हमको अपने साथ दुआ में बिठाओ। भाई प्रदीप भी है, देखो वो भी आते थे। बोलिए प्रार्थना, बोलिए प्रार्थना, बोलिए प्रार्थना, 3 बार बोलो प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। और मैंने आपको समझाया प्रार्थना क्या है। खाली ये नहीं है प्रभु यीशु सबका भला कर, शुरुआत मुझसे कर, नहीं। ओ प्रभु तू धन्य है, तेरा नाम पवित्र है, तू महान है, तू सामर्थी है। दरवाजा बंद करके आप अंदर बैठे, आपकी प्रार्थना चालू हो गई। ओ आपके विरुद्ध में, आपके बिहाफ में स्वर्गदूतों ने तलवारें निकालना चालू कर दी है, क्योंकि आप दुआ में लग गए हो। आमीन। यहां पे स्वर्गदूत, स्वर्गदूत कौन है? सुपरनैचुरल, अलौकिक। आपको पता है हम सब यहां पे बैठे हैं ना, यहां पे बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। हाँ ब्रदर दिखाओ, मुझे ही नहीं दिख रहे हैं। तो कैसे बोल रहे हो? विश्वास है, बोलो विश्वास। ब्रदर ये दिखते हैं? हाँ दिखते हैं। किसको दिखते हैं? जो प्रार्थना में रहता है। ओ प्रार्थना में रहता है। कलीसिया की प्रार्थना से भी हम एक दूसरे के लिए जब हम दुआ करते हैं, परीक्षा से निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। अब मुझे बताओ, ये सब आशीषें प्रार्थना में है। शैतान का सबसे पहला काम क्या होगा? नहीं, प्रार्थना सफा बुढ़ी करे, हृदय जीरो करे, सफा बंद। मेरे साथ हैं आप? आज प्रभु हम कलीसिया से, न्यू कॉवेनेंट फाउंडेशन की चर्च से, आप में से एक एक से कह रहा है मेरे साथ 1 घंटा जागो। बोलो बाजू वाले को, बोलो 1 घंटा जाग डेली। समय आप फिक्स करो, मुझे मत बताओ, ईमानदारी से। एक तो वो पर्सनल प्रेयर हो गई, दूसरा जो रात की प्रेयर है उसमें जुड़ो। ऐसे आंखें ऐसे खोल के जुड़ो। मास्टर नींद आ रही, जुड़ो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। प्रेयर करना। हमारी बहन देखो, हमारी बेटी कंचन है, आपको अन्य भाषा का वरदान मिला? आपको पहले था क्या? आप खाली जुड़ते थे, इनको वरदान नहीं था, इनको वरदान नहीं था। ये सिर्फ मेरी बात को मानकर जुड़ते थे। पास्टर ने बोला ना जुड़ने को, जुड़ते थे। जुड़ना यानी ऐसा नहीं है ये जुड़ते थे तो यहाँ से खाना खा रहे थे, इडली वड़ा सांभर खा रही है, रिबाला बखारा बाला रबा शादारा, वो नहीं। सब कुछ हटा के, ये हटा के, ये हटा के, शानदारिया फ्लाबहोंदारिया खिरिबा जकतिया ते प्रदाहोंदानिया अंदरे हल ब्रह्मख सुखरिया थे प्रेरे। आधा घंटा में नहीं, 25 मिनट होती है। कितना? 25 मिनट। ऐसी भयंकर नींद आएगी रात को, सुकून की, आपको बता नहीं सकता। अगर कोई दुष्ट आत्मा स्वप्न में आपको अटैक करने के लिए आने वाली थी, आपकी प्रार्थना के कारण उसका सत्यानाश हो गया, उसकी प्लानिंग कैंसिल हो गई। क्यों? आप ईमानदारी से प्रार्थना में जुड़े। आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं है ना, आप जुड़ो और प्रभु के वचन की घोषणा करो। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, महिमा हो, मैं मसीह में आशीषित हूं। यानी वो जो 25 मिनट है ना, आपको प्रार्थना के इर्द गिर्द ही घूमना है, ऐसा रहना है। ऐसे रहेंगे ना, कब आपको फायर लग जाएगी आपको पता ही नहीं। कभी आपको फायर लग जाएगी जैसे उसको लग गई फायर। अभी तक उन्होंने पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको मिल गया। मेरे साथ है? पास्टर आपको पता नहीं मैं कितना परेशान हूं। अरे तुझे ये पता नहीं है पास्टर कितना परेशान। मुझे पकड़ के सबके यहां पे चैलेंजेस है, पर जयवंत कौन है? जो प्रेयर में है, जो प्रभु के साथ में है। हालेलुया। प्रार्थना को हल्का मत लीजिए। जैसे
पर्सनल और वो कॉर्पोरेट जो हम करते हैं रात को मिलकर, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टर जी, याकूब का 5:16 भी पढ़ो एक। याकूब, इसमें बेड़ियां टूट गई, सब दरवाजे खुलेंगे आगे, सब सुपरनेचुरल बातें लिखी हुई है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो हाँ। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, हाँ। जिससे चंगे हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब ये 2 जन हैं, बोलो 2 जन। ये पति पत्नी भी हो सकते हैं, या कोई आपका प्रेयर पार्टनर भी हो सकता है, जिसको आप अपनी पर्सनल बातें भी बता सको कि मुझसे आज ये गलती हुई है, प्लीज मेरे लिए प्रेयर कर। ये तीसरा प्रार्थना बता रहा हूं मैं। पहला पर्सनल, दूसरा कॉर्पोरेट, और तीसरा अगर आप पति पत्नी तो 2 जन हो गए। यहाँ कोई आपका ऐसा मित्र जो अनाउंसमेंट करने वाला नहीं हो, बातें संभाल के रखने वाला हो। तो बाइबल में सब प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ ये आज। नेक्स्ट वीक हम वापस प्रेयर को देखेंगे और अद्भुत प्रार्थना को देखेंगे आने वाले समय में। मैं चाहता हूँ 2026 हम सबके लिए प्रार्थना का साल हो। हम सब प्रार्थना योद्धा बन जाएं। आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावन के लिए।